वर्गो का पदा विल एक्चुअली बी अ लिटिल लाइक ना ट्रबलसम। ट्रबलसम समझ रहे, प्रॉब्लम से रिलेटेड इश्यूज, ट्रबल्स, ये कहीं ना कहीं दिखाएगा। तो भरनी का स्पेस ही ऐसा स्पेस है, और उसके अंदर ये जो पदा का रीजन आना is a very prominent thing. One Virgo or Libra, like especially this region, you will see they have an inherent problem with Saturn. वर्गो का पदा कैसे काम करेगा इन भरनी, ठीक है। सो जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, 13 डिग्री 20 मिनट एक पदा तुम्हारा आ जाएगा 16:40 पे, दूसरा आ जाएगा 20 पे, और तीसरा आएगा आपका 23 डिग्री 20 मिनट पे, और ये 26 डिग्री 40 मिनट पे ये आएगा। There is something special that happens over here. Saturn, Saturn का डेबिलिटेशन पॉइंट है। Saturn नीच का चला जाएगा, नीच का हो जाएगा ना, लोवेस्ट पॉइंट अटेन करेगा इसी पॉइंट। ये इसका खासियत। ये पदा लियो का है, ये पदा वर्गो का है, ये पदा लिब्रा का है, ये पदा स्कॉर्पियो का है। दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स कि जब हम लोग का हरनी, तो नाउ शुड लुक इट इन टैब डायरेक्शन। को चार्जिंग, सर क्या चार्जिंग कम है, आपके टैब की लगा लीजिए साथ में। है? वो अभी उतना लगा के पहुंचे हैं, फिर जब इधर पढ़ाएंगे फिर उधर लगाएंगे फिर नया पढ़ाएंगे, तो ऐसे चलेगा, ठीक है। सो द थिंग इज कि नाउ वी शुड लुक इट इन नॉट इन टर्म्स ऑफ हाउ एरीज से वो देखा जाएगा, वी शुड लुक इट ऑपोजिट एज अ स्कॉर्पियो असेंडेंट। एरीज यहाँ पे आएगा, तब ये 6th हाउस के अंदर लियो का नवमांश बनाएगा। नाउ व्हेन आई से कि भरनी का पहला पदा, फर्स्ट पदा ऑफ भरनी यानी कि लियो का जो पदा है, दैट शुड बी द डिग्री। तो यहाँ पे जो डिग्री आएगी, इट शुड बी बिटवीन 13 डिग्री 20 मिनट के बाद से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट के बाद का जो रीजन है, इस स्कॉर्पियो की राशि के अंदर वो पॉइंट होगा। तब हमें लियो का 6th हाउस में चीजें मिलेंगी, और तब हमें क्या देखने को मिलेगा, जो नामांश बनेगा, वो नामांश विल बी विथ हैविंग लियो इन द 10th हाउस, स्कॉर्पियो एज द राइजिंग एंड एरियल। सो यही नामांश खुल करके आएगा। दैट्स हाउ इट्स गोना बी। फॉरगेट इट, वो अभी उधर नहीं जाते हैं, सो आई थिंक दैट वुड बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग टू एवरीबडी। सो लेट्स, अभी लियो का पदा डेफिनेटली इज गोना टेक यू इन द डायरेक्शन ऑफ मैटर रिलेटेड टू किड्स, बच्चों के संबंध में, इजंट इट? बच्चों का संबंध का डिग्री है, as if we have already looked at this degree has something very prominent to do with mercury, yes or no? ये डिग्री प्रोमिनेंटली मरकरी, क्योंकि यही जब हम इसको लगन बनाएंगे, हाँ भाई साहब, तो क्या होगा, एरीज में हमें मरकरी का पेंडिंग कर्मा आएगा, यस और नो? मरकरी का पेंडिंग कर्मा हमें मिलेगा यहाँ पे। सो डेफिनेटली दिस डिग्री हैज अ लॉट ऑफ थिंग टू डू विथ व्हाट मर्क्यूरियल थिंग्स, बच्चे, अबॉर्शन, पेपर वर्क, ऑल दिस थिंग्स विल बी वेरी प्रोमिनेंट इन दिस डिग्री। लियो के संबंध में सरकारी संबंध के कागजी कार्रवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। द नेक्स्ट डिग्री इज रिलेटेड टू वर्गो। नाउ दिस इज वेयर यू सी इट्स अ प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन, इजंट इट? 1 और 6 का संबंध है, मतलब एक एरीज की राशि हो गई, 6 उसका वर्गो के अंदर पदा आ गया। वर्गो का पदा विल एक्चुअली बी अ लिटिल लाइक ना ट्रबलसम। ट्रबलसम समझ, प्रॉब्लम्स का साइन हुआ, प्रॉब्लम से रिलेटेड इश्यूज, ट्रबल्स, ये कहीं ना कहीं दिखाएगा इस डिग्री में। सो दिस डिग्री विल बी एक्चुअली द पॉइंट वेर, अब जितने करीब चला जाता जाएगा उतना सैटर्नियन के इफेक्ट्स आएंगे। सो दास से प्रॉब्लम होना, ट्रबल्स फ्रॉम योर वर्कर्स हु आर अंडर यू, रोग होना, हेल्थ इश्यूज आने, और इनहेरेंटली जब ये चीज, वही हमने जैसे बताया, स्कॉर्पियो एज असेंडेंट, और ये जब 6th हाउस का होगा, सो डेफिनेटली
ये कॉम्बिनेशन आप समझ रहे हो, यहाँ का पेंडिंग विल बी एनीथिंग टू गेन विद, तो हेल्थ इंडस्ट्री में काम करना, क्योंकि 1 और 6 का कॉम्बिनेशन कैसा है, फिजिकल हेल्थ, दैट इज द कॉम्बिनेशन। एक तरफ उपचार है, एक तरफ बॉडी है, उपचार और बॉडी का कनेक्शन बन रहा। सो दैट इज वाई यू विल सी अ लॉट ऑफ प्लैनेट जो कि इस रीजन को डिफाइन करेंगे। इट विल टेक देम टू ईदर देयर फिजिकल हेल्थ इशू, और दे विल बी द वन हु विल बी सॉल्विंग समबडीज फिजिकल हेल्थ इशू। ऐसा चीजें आ जाएगा। देन द जिस रीजन ऑफ आता है वो, इट इज प्राइमरली लिंक्ड विद द ऑल द थिंग्स दैट वी कंसिडर्ड अबाउट एज अ सेक्सुअल ऑर्गन, वूम, रिलेशनशिप, मैरिज, स्त्रियों से प्रॉब्लम, ये जो डिग्री है वो स्त्रियों से प्रॉब्लम दिलाना, उसके संबंध में इश्यूज होना, ट्रबल होना, वहां पे प्रॉब्लम वो ला करके देता है। मतलब आपके रिलेशन, जो कर्मा बताया ना मैंने इसमें कि बहन भाइयों से संबंध हो जाने की वजह से इश्यूज होना वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें इस डिग्रीज के अंदर आने का मेन डोमिनेंस दिखाएगी, क्योंकि लिब्रा का ड्यूरेशन आ रहा है। So anywhere over here, what will happen? It will be related to partner and marriage themes, और सेक्सुअल ऑर्गन्स रिलेटेड, है ना, सेक्सुअल ऑर्गन रिलेटेड जो भी, क्योंकि योनि का साइन है, ऑल दोस थिंग्स दैट वी हैव लुक्ड एट इट। नाउ दिस इज द डोमेन विच इज एक्चुअली वेरी स्पेशल डोमेन, और मैं इस पे बहुत खुल के बात करना चाहूंगा, क्योंकि बारी बाकी सारी चीजें बड़ी लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस लिमिटेड टू डिस्कशन है, लिमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग है, बट ये जो रीजन है बड़ा खास है, क्योंकि ये रीजन इज द वेरी प्रोमिनेंट रीजन विच जो कि ज्योतिषियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्योतिषियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है भरनी के अंदर। आप समझिए भरनी कैसा साइन था, बहुत ही अकल्ट ओरिएंटेड साइन है, डार्क है, काल भैरव की एनर्जी है उसके, उसका एक ना एक ग्रूसम है, डेथ से संबंधित है ना, उस सब रीजन से संबंधित है। उसके अंदर एक स्कॉर्पियो का पद आना इज अगेन अ वेरी डार्क साइडर, लाइक डीप डार्क तांत्रिक इन्वॉल्वमेंट को ब्रिंग इन करता है। And what I've seen and found from the like ना last few सर्च बैक थिंग्स जो कि मैंने की इसके ऊपर, इसकी a lot of tantrics have actually very powerful planets falling in this region. A lot of people who are doing भैरवी साधना और बगलामुखी साधना और दो साधना which involves a lot of like ना skulls and heads and like ना all the tantric stuffs, जिसमें वो तुमको वो अघोरी बाबा टाइप के मिल जाएं और तुमको वैसे वाले बाबा मिल जाएं, these are actually very dominated from these this pada, जो वैसे केसेस जहां पे लाइक भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया, all those things, you will see a certain like na this things, this pada is getting very prominent. When I say with this pada getting prominent, that does not means as an ascendant, but you will see that you will notice this very distinctly with the moon. अगर मून बैठा है इस पदा के रीजन में, you can distinctly see notice something is wrong, like ना भूत वाला कुछ ना कुछ स्टोरी है फैमिली के अंदर, कुछ तो अकल्ट का स्टोरी है, कुछ तो ऐसा तांत्रिक वाला स्टोरी है फैमिली के अंदर, वो वाला आता ही आता है, क्योंकि यूर अंडरस्टैंडिंग द भरनी का स्पेस ही ऐसा स्पेस है, और उसके अंदर ये जो पदा का रीजन आना इज अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग। इस इन रीजन में मोस्टली इज द बिकॉज ऑफ द सैटर्नियन इन्फ्लुएंस, यहाँ पे सैटर्न का बड़ा इन्फ्लुएंस है ये पूरे रीजन में, क्योंकि सैटर्न का एक्सॉल्टेशन पॉइंट का बात आता है। सो डेफिनेटली यू विल सी वन वर्गो और लिब्रा, लाइक स्पेशली दिस रीजन, यू विल सी दे हैव अ इनहेरेंट प्रॉब्लम विद सैटर्न। मतलब ये है तो सैटर्न का प्रॉब्लम है। कुंडली अगर चंद्रमा में मिल जाए तो मतलब सैटर्न कहीं सा भी बैठा हो, एक्सॉल्टेड बैठा हो, कुछ भी बैठा हो, सैटर्न का प्रॉब्लम है व्यक्ति। शनि का दिक्कत है, शनियों से, शनि रिलेटेड चीजों से दिक्कत होगी। तो वो लोग जो लाइक ना अपने यूनियन वर्कर्स लोग से पिटा जाते हैं, लाइक ना वैसे इश्यूज आ जाते हैं कि लाइक ना उनके और रिवोल्ट कर दे रहे हैं, विद्रोही हो गए वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। बट इनहेरेंटली दे आर ऑल्सो द वन हु कैन बी लाइक ना रिवोल्टी पर्सन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बिकॉज दे आर बिकमिंग लाइक अ सैटर्नियन डेबिलिटेटेड पीपल। सो यही विध्वंस कर रहे हैं, ऑपोजिशन कर रहे हैं, एंड दैट इज वेयर यू विल सी दोज पीपल हु
लाइक ना कहा जाता था ऐसा पहले कि स्कॉर्पियो एज असेंडेंट हो तो बहुत लाइक ना आतंकवादी है, आतंकवादी बोले तो रिवोल्यूशनरी लोग को वो चार्ट में मिलता है। तो यहाँ इस वाले पदा के अंदर ना सत्य असत्य की बड़े नाप तौलता है, बहुत ऐसा व्यक्ति बहुत क्रूशियल है, सही कर रहे गलत कर रहे, क्योंकि शनि का बड़ा वो है, जजमेंट बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जब ये पदा आएगा तो ये स्ट्रेंथ में आएगा ना D9 के, तो उस टाइम पे D9 के लगन पे सजिटेरियस राइज करा होगा, तो माथे के ऊपर मतलब धर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रखा। व्हेन आई से डू यू गेट दिस मैपिंग और नॉट, मतलब मैं जब कर रहा हूँ तो देखो, लेट्स अंडरस्टैंड, जो मैं ये मैपिंग कर लेता हूँ ना बार बार, हो सकता है आप लोग को स्ट्रगल होता हो, सो विल डू दिस, ठीक है, इसके अंदर में। सो ये हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, ये हमारा आ गया है, मेरे को पूरी पतली रहने बनानी चाहिए, ठीक है। सो ये डिग्री कौन सा हो गया, ये 13 डिग्री 20 मिनट से चालू होगा। अभी आपको पता है इससे पहले क्या क्या जा चुका है, इससे पहले विशाखा पदा 4 जा चुका होगा, अनुराधा पदा 1 जा चुका होगा, अनुराधा पदा 2 जा चुका होगा, अनुराधा पदा 3 जा चुका होगा। तो ये अनुराधा पदा 4 है, ये ज्येष्ठा पदा 1 है, ये ज्येष्ठा पदा 2 है, ये ज्येष्ठा पदा 3 है। विशाखा पदा 4 कैंसर से स्टार्ट होता है, तो कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा आर गॉन, दिस इज स्कॉर्पियो, दिस इज Sagittarius, this is Capricorn, and this is Aquarius. When we say this is Scorpio, this is Scorpio Navmansha. So it will be Scorpio Navmansh का कुंडली बनाएंगे तो Scorpio Navmansh बनेगा. So let's start making this Navmansha chart. So जब हम लोग पहला नवमांश बनाएंगे तो वो नवमांश बनेगा स्कॉर्पियो का, और यहाँ पे लियो आएगा, एंड दैट इज व्हाट आई कीप ऑन रिफरिंग टू एज दिस थिंग, जो मैं यहाँ पे बार बार रिफर कर रहा हूँ, ये जो लियो को मैं कैसे यहाँ पे ला रहा हूँ, इज टू दिस दिस वे। तो लियो यहाँ पे ऐसे आएगा। जब दूसरा नवमांश खोलेंगे तो मैं बोला ना अभी कि वर्गो का जो डिग्री है तो उसमें सजिटेरियस धर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, माथे के ऊपर धर्म लिख करके आएगा। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा धर्म का पालन करना, गलतियां करने में बहुत ज्यादा दंडनीय होना, यू विल सी वर्गो का जो ड्यूरेशन वाला है उसमें, इसमें हल्की सी भी गलती और आप बहुत पिटाएंगे। इवन इन वाइल टीचिंग ऑल्सो, मैं आपको बताऊं, मैं 2 बार इवन टीचिंग भरनी इसो मैं 2 बार पुलिस से धराया इन वाइल टीचिंग दिस थिंग ओनली। 2 हफ्ते में, एक हफ्ते में 2 2 बार पकड़ा रहा हूं मैं, जस्ट दैट्स ट्रैफिक पुलिस से। अभी की तो बात है सर, अभी की। हाँ, अभी अभी जस्ट टीच वाइल टीचिंग लास्ट वीक आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उसी से पहले ये सब हो रहा है। सो जस्ट टू टीच यू गाइस, आई एम गेटिंग दंड। सर मेरा भी सीट बेल्ट का चालान आके रखा हुआ है आज। हाँ, सो चालान आना, दंड होना मैं क्लास इज मैं वेरी, क्लास से पहले मैं क्लास से पहले सोच रहा था कि सर ने क्लास क्यों मिस करी होगी, तो वो खोला मैंने लगना, तो लगना लॉर्ड 6th में था। नो नो लास्ट लेक्चर, नो नॉट बिकॉज ऑफ दिस, दैट वाज नॉट उस द दिन तो रीजन। प्रोग्राम था कुछ ना, यस यस, गुरुदेव का। यस यस, आई वाज इन सतगुरु का प्रोग्राम था, दैट वाज आई वाज देयर। उससे पहले की बात बता रहा हूँ, जब आई वाज टीचिंग Bharani. Before your meditation session for this thing happened, on that, just 2 days back over there, I was getting troubled by traffic police and this thing. So that's what I'm telling you कि छोटी सी भी मिस्टेक आपको वहां पे भारी पड़ेगी इस रीजन के अंदर में, समझ रहे हैं? So these are actually, you will see all prominent positions. अभी लिब्रा का all has to do with the females, feminines, this aspect. सो ऑल द सेक्सुअलिटी रिलेटेड थिंग्स, प्रोस्टिट्यूशन, ये सारे जो डोमेन्स हैं उसमें चीजें जाने का इज बिकॉज ऑफ लिब्रा नवमांश, लाइक ना सेक्सुअल कंट्रोल, दिस थिंग्स आर गोइंग ऑफ। सो नाउ इफ यू सी, दिस इज स्कॉर्पियो पदा, दिस इज सेजिटेरियस पदा, दिस इज केप्रिकॉन पदा। नाउ केप्रिकॉन पदा जब आएगा तब जाकर के यू विल सी ये यार, केप्रिकॉन पदा में लिब्रा विल गो इन द 7th हाउस। सो इन पदा वालों को स्त्रियों से दिक्कत होना, महिलाओं से कष्ट होना, वगैरह वगैरह चीजें आएंगी। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई वुड समबडी
से कि नवमांशा के लगन पे अगर केप्रिकॉन का साइन या सैटर्न बैठ जाए तो विवाह खराब होता है। आपने सुना है नवमांश के लगन पे अगर केप्रिकॉन या सैटर्न का साइन आए तो विवाह में तकलीफ होती है। क्यों होता है? दैट इज बिकॉज वी आर गेटिंग अ लिब्रा थिंग कमिंग इनटू एज अ पेंडिंग थिंग, एज अ कार्मिक थिंग। अब अक्वेरियस आ जाए तो अगेन अक्वेरियस इटसेल्फ इज टेलिंग यू समथिंग अबाउट स्कॉर्पियो, हिडन थिंग्स, तांत्रिक थिंग्स, टोटका, ऑल दोस थिंग्स, लाइक ना जादू भभूति, भूत प्रेत पकड़ लिया, लाइक ऑल दोस, द डायमेंशन which is very occult in its nature, it starts going in that dimension, like spies, सीक्रेट सर्विस, भाई एकदम ही कोर। कोर मतलब दुनिया उसके तरफ कभी भी बात नहीं कर पाती, इतना कोर। अघोरी and all those things starts going into that direction. So with this you are actually getting to understand how the padas are also functioning in a very subtle way. So now it's your job to start looking for your teams are divided, isn't it? So you have your team members, start looking into first टीम ए जो है वो पहले लियो एंड वर्गो के लिए ढूंढेगी, एंड टीम बी है वो लिब्रा एंड स्कॉर्पियो के लिए ढूंढेगी। चार्ट्स कलेक्ट करेंगे, विल लुक इट इनटू कि व्हाट हैपेंस, व्हाट डज नॉट हैपेंस, व्हाट वर्क्स, व्हाट डज नॉट वर्क्स, and we'll find out few things. Even I don't know what we will find out. We may get something in line with what we are thinking. We may not also get it. So this is something which we are okay as an intellectual or as a researcher कि हमें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे other ingredients are also there which can come in between our work. Are you getting the whole point of how Bharni and this thing is there? Now एक और टॉपिक बता दो, उसके बाद आते हैं। So Bharni is very much linked with yoni, sexual body part. Now you see there is one graha in particular, उसकी story हम लोग ने पढ़ी है सबने, इला की। Remember the Mercury's wife इला, and how like ना उनका sexual चीजें बदलता रहा, and Mercury also is considered to be as a transgender, and all those things start to come into picture. Yes or no? You have learned that, right? So now look at, like, adjust this thing. If you just make Mercury exalted at 15 degree, 15 degrees पे exalted position आ जाता है अगर ये, so what we will get in the 8th house is also Bharni, which is also at 15 degrees over here. 12 will get 11 here also at 15 degrees. So let's look at what Navmansha it will start. So पहला पदा will be Capricorn. Capricorn, दूसरा पदा Aquarius, दूसरा Pisces, चौथा Aries. So this will be, ये हो गया The तो Taurus. यार 13-20 तक ये खत्म हो जाएगा, and Taurus is the pada. Now this is the Taurus pada that will come in the Navmansh. Taurus का पदा आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1. This kind of a thing will come in the Navmansh. Now this is what I wanted to share कि जैसे ही, और यहाँ पे इस 8th हाउस में कौन सा नवमांश जाता है, 15 डिग्री पे आएगा अपना लियो वाला पोर्शन है, ठीक है, लियो का पोर्शन ही आएगा, ठीक है। सो दिस पोर्शन विल एक्चुअली बी करस्पॉन्डिंग। सो जो 8th हाउस का जो पोर्शन है वो मैप 8th हाउस का 4th हाउस में होता है। सो वेरी एनीवेयर लाइक दिस विल ऑल बी गेटिंग मैप टू 4th हाउस। सो जो मरकरी का जो योनि का प्रॉब्लम है और हैविंग द इश्यू ऑफ सेक्सुअलिटी,
Are you seeing? It is because Bharni also gives that sense of sexuality कि मैं पुरुष हूं, मैं मादा हूं, मैं पुरुष हूं कि मैं महिला हूं. ये बात भरनी डिसाइड करता है. और जब ये मरकरी डोमिनेंस ले रहा है तो भरनी डाउन कर जाता है, फॉल कर जाता है, 8th हाउस में चला जाता है. एंड दैट इज वेयर मरकरी इज एक्चुअली नॉट एबल टू डिसाइफर कि वेदर आई एम मेल और फीमेल. मरकरी का प्रोमिनेंस होने पर. सो डेफिनेटली, if let's suppose, if somebody gets a ketu over here in this pada, then also this problem can be arising, because it is very same as Bharni going in the 8th house. It's like Ketu is sitting in that house, like 8th house में जा रहा है वो वाला डिग्री. होमोसेक्सुअलिटी के रिलेटेड इश्यूज भी आने का संभावना बन जाता है. Problems related to these things will start showing up.